नमस्कार दोस्तों। मेरे को आप सबके सम्मुख अब और अभी इसलिए आना पड़ रहा है कि मैंने 2 जनवरी को एक पोस्ट डाली थी फेसबुक में, जिस पर कि मैंने जनता से ये आह्वान किया था कि एक हमारा दोस्त घमंडपुर वार्ड नंबर 29 से कैंसर का रोगी है, जिसको कि गले का कैंसर हो गया है, जिसका नाम पंकज रावत है, जो कि श्री भारत सिंह रावत जी का लड़का है। और मैंने उसके लिए उस समय पर बहुत पुरजोर कोशिश की थी और ये आह्वान किया था लोगों से, आम जनता से, कि उसके लिए जो भी आपसे बन सके चंदा दें, दान दें। चूँकि डॉक्टरों ने जो कहा था कि 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन उस समय उपलब्ध हो पा रहा था उसके लिए, और 5 इंजेक्शन लगने थे उसे, तो यानी कि 5 पंजे 25, तो 25 लाख रुपए के उसे इंजेक्शन लगने थे। इसलिए मैंने जनता से आह्वान किया था। परंतु बहुत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है दोस्तों कि आज 23 मार्च 2025 को पंकज रावत अब हमारे बीच नहीं रहा। और क्यों नहीं रहा, उसके पीछे तो कैंसर एक प्रमुख वजह है, परंतु उसके साथ साथ में हम लोगों की लापरवाही भी एक बहुत बड़ा कारण रही है। वो कैसे? क्योंकि उस समय पर, जिस समय मैंने जनता से आह्वान किया था, उस समय पर नगर निगम कोटद्वार में चुनाव चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जनभागिता भी बनती थी कि हम लोग उसकी मदद करें। अरे क्या ही चला जाता हमारी जेब से, 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। परंतु क्या वो 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये किसी के जीवन से ज़्यादा बड़ा है? उस समय पर जब नगर निगम के चुनाव चल रहे थे, तो उस समय पर कोटद्वार के अंदर, नगर निगम के अंदर 40 वार्ड हैं, और किसने वो वीडियो नहीं देखी होगी उस समय पर। परंतु उन 40 वार्डों से अगर 4 बंदे भी ले लिए जाएं, कि 4 व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे थे हर एक वार्ड से, तो 120 लोग होते हैं, 120 प्रत्याशी होते हैं, और मेयर के अलग लगाओ। तो क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि किसी के प्रति यहां पर थोड़ा बहुत चंदा दे देते? मैं आज पूछना चाहता हूं कि कहां गए वो 40 के 40 वार्डों के प्रत्याशी, जो उस समय चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए की रकम खर्च करने के लिए तैयार थे, परंतु उस समय पर किसी को 1000, 2000, 5000 की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे? कहां गए वो मेयर प्रत्याशी जो उस समय पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे, परंतु किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे? 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी है, जो भी रकम बन सकती थी उनसे, उनकी आत्मा जो गवारा करती वो देते। परंतु बहुत दुख का विषय है दोस्तों कि जो वार्ड नंबर 29 है, वहां के वहीं के समीप ही लगता हुआ यहां विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक कोटद्वार, उनका आवास भी है। सुनने और देखने में तो ये भी आया था कि वो भी वहां गई थी, परंतु उन्होंने भी कोई फौरी मदद नहीं करी। क्या विधायक निधि में उस समय इतना भी पैसा नहीं था कि उनको 1 लाख 2 लाख रुपए की मदद कर देते, या उनकी मदद की बात कहीं किसी हॉस्पिटल में कर देते? वो अलग विषय है कि व्यक्ति बचता या नहीं, परंतु अगर उस समय पर आपकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि आप कुछ ना कुछ उन्हें सहायता राशि देते, उन्हें सहायता राशि मुहैया कराते, परंतु आपने क्या किया? वो 2 जनवरी की मैंने पोस्ट डाली हुई है, उसके बाद वहां पर विधायक जी गई हैं, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। परंतु आज मार्च 23 तारीख हो गई है, आज वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा। अभी 1-1.5 घंटे पहले की खबर है कि वो व्यक्ति बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर चुके हैं। क्या हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग थोड़ा बहुत मदद कर दें अपने आस पड़ोस में किसी को? जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, 40 नगर निगम के वार्ड हैं, और 40 वार्डों से 4-4 प्रत्याशी अगर हम ले लेते हैं अमूमन, जो कि है नहीं, किसी वार्ड से 6 प्रत्याशी थे, किसी वार्ड से 8 प्रत्याशी थे। चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए, अनर्गल लोगों को शराब पिलाने के लिए, मुर्गा खिलाने के लिए तो पैसे हैं, परंतु किसी जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसको कि जान के लाले पड़े हुए हैं, उसको देने के लिए उनके पास में 100 रुपये मात्र नहीं है। तो क्यों ऐसा हमने अपने आप को बना दिया है?
और क्या कुछ हम नहीं बदल सकते थे। मान लिया कि वो व्यक्ति नहीं लगता हमारे हाथ, नहीं बचता, परंतु एक प्रयत्न, एक कोशिश, एक प्रयास हमारा रहता जो कि हम उसको बचाने के लिए करते। परंतु ताज्जुब की बात है कि ना नगर निगम में से किसी 40 वार्डों में से जो जीते हैं या जो हारे हैं उन्होंने प्रयत्न किया, ना हमारी विधानसभा अध्यक्ष ने प्रयत्न किया जो मौजूदा कोटदार विधायक भी हैं। तो अब किस प्रकार की कोशिश की जा सकती है? अब तो व्यक्ति जा चुका हमारे बीच में से, वो तो अब हाथ नहीं लगेगा, अब दुख प्रकट करेंगे सबके सब। तो क्यों और किस प्रकार का वो दुख है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आपकी आत्मा मर चुकी है? आज उसके साथ हुआ है, कल ये आपके बगल में हो सकता है, उसके बाद आपके घर में भी हो सकता है। तब भी क्या आप लोग ऐसे ही जन भागीदारी करेंगे जो आपने अभी करी है? और इसी वर्ष 2025 की बात मैं कर रहा हूं, 2 जनवरी 2025 को मैंने वो पोस्ट डाली थी। उसमें जिन भी लोगों ने अपनी सहयोग राशि डाली है उनके लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद उनका करता हूं कि उन्होंने बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मदद की। परंतु उनका क्या, जो इसी क्षेत्र के थे, जो इसी नगर निगम के थे, जो इसी विधानसभा के थे, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता था? अरे भाई, आप 200, 300, 400, 500 रुपए शराब के डेली का आपका शराब का खर्चा है। क्या आपकी जन भागीदारी इतनी नहीं बनती थी कि मात्र 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जितनी भी आपकी इच्छा थी, क्या आप उसको डोनेट करते? अरे उसको बचाने के प्रयत्न में कुछ तो योगदान आपका होता। परंतु आज क्या है? कुछ नहीं। ऐसे ही रहेंगे हम लोग, ऐसे ही हम झंडे डंडे उठा के चलते रहेंगे नेताओं के पीछे। नेताओं का काम केवल जनता को बेवकूफ बनाने का है और बेवकूफ बनती रहती है जनता। भाई, अगर किसी के घर में किसी का इकलौता बेटा अगर मर रहा है, उसने वोट विगत इतने वर्षों से उन्हीं लोगों को दिया है और उन्हीं पार्टी के लोगों को दिया है, तो वो आवाज किसके लिए उठाएगा और किससे आह्वान करेगा? उन्हीं लोगों से तो मदद मांगेगा। क्या किया उन लोगों ने? क्या विधायक के पास अपना निजी इतना पैसा भी नहीं था कि उसको 1-2 लाख रुपए की मदद कर देती, जिससे कि उसका एक इंजेक्शन तक आ पाता? आपको बता दो दोस्तों कि दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में पंकज रावत का इलाज चल रहा था और डॉक्टरों ने डिमांड की थी कि 5 लाख रुपए का इंजेक्शन, एक इंजेक्शन लगना है उसको, और लगने 5 इंजेक्शन थे। परंतु उसके घर वालों के जितने भी प्रयत्न प्रयास हुए, जितना जमीन बेची, गाड़ी बेची, जो भी था उनके पास में, उन्होंने अपनी जमा राशि इकट्ठी करी और 3 ही इंजेक्शन लगा पाए, मात्र 3 इंजेक्शन वो लगवा पाए। उसके बाद उनकी भी शक्ति जवाब दे गई और अंततः पंकज रावत की भी शक्ति जवाब दे गई और वो भी बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो इससे आपको सीख क्या मिलती है, मुझे बताएंगे आप? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। मैं बहुत आहत हूं क्योंकि मैंने कोशिश करी थी उसके लिए और मैं चाहता था कि वो बचे, परंतु वो व्यक्ति हाथ नहीं लग पाया। मेरा दोस्त था वो, मेरा क्लासमेट था वो, मेरे साथ स्कूल कब में पढ़ता था वो बच्चा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और इसी गांव का बच्चा था वो, इस गांव से बाहर का नहीं था। परंतु इस गांव के लोगों ने उसकी मदद नहीं करी। उस समय जो चुनाव लड़ रहे थे नगर निगम के पार्षद के, उन लोगों ने मदद नहीं करी, न कि यहां कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने उनकी मदद करी। तो किस प्रकार हम आपको कहेंगे कि आप एक जन जागरूकता वाले नेता हैं? जन जागरूकता में आपकी भागीदारी रहती है। किस प्रकार की भागीदारिता रहती है आपकी? दिखा, इस बार दिखा, जनवरी के माह से लेकर ये मार्च के माह तक दिखा किस प्रकार आप काम करते हैं, किस प्रकार आपका रवैया है, किस प्रकार आपका दिल है और किस प्रकार आपकी सोच है। दिखा, बहुत अच्छे से दिखा। परंतु ये नेताओं का चरित्र दिखा, ये जनता का चरित्र दिखा। और उसी जनता से मैं आह्वान करूंगा कि सोच समझकर कार्य कीजिए, सोच समझकर बात बोलिए, सोच समझकर किसी का समर्थन कीजिए। परंतु जो निरीह है, निर्जन है, निर्धन है, गरीब है, असहाय है, उसका समर्थन हमेशा कीजिएगा, पुरजोर कोशिश कीजिएगा, ताकि हम कोशिश कर सकें ऐसे ही किसी अन्य पंकज रावत को बचाने की दिशा में।
धन्यवाद दोस्तों। जानना चाहूँगा आपके विचार क्या हैं।